जैसे मैंने कल कहा था कि काम करने पे लग गए तो काम ही कर, यही कहो सत्वगुण पे थे असल में बहुत पहले, तमोगुण की ओर गए क्योंकि हम लोग अब डेवलपिंग बन गए हैं, तो अब रजोगुण पे आ गए। जब हम रजोगुण पे आ गए हैं तो मकाने बनाने हैं, बड़े बड़े महल खड़े करने हैं, कारखाने खोलने हैं, देश में बहुत सा प्लास्टिक लाना चाहिए। अभी थाली में खाना खा रहे हैं, फिर प्लास्टिक में खाएंगे, बाद में पेपर में खाएंगे। डेवलपमेंट हम लोग जो कर रहे हैं अपना, इस वक्त आदमी अतिकर्मी हो जाता है, बहुत ज्यादा कर्म करने लगता है, तब उसके अंदर स्वयं ही संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी एक विचित्र सी व्यवस्था अपने कुंडलिनी योग में बनाई हुई, जो स्वाधिष्ठान चक्र कुंडलिनी में असर मार्ग में है, जिस चक्र से कुंडलिनी गुजरती है, जिस चक्र के कारण सारी सृष्टि की निर्मिति हुई, आकाश के ग्रह गोल सारे तारे जिस चक्र के मारे इस संसार में आए, उस चक्र का स्थान हमारे भी अंदर पेट में है। यह चक्र नाभि चक्र से निकल के और उसके चारों तरफ हर एक एंगल में चलता है, आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे कमल की डेट होती है उस तरह वो लचीला होता है। उसके ऊपर, उस चक्र के ऊपर श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और उनकी पत्नी, या उनकी पत्नी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो कुमारिका ही रहती है हमेशा, उनकी सहचरी जो है वो सरस्वती है, या कहना चाहिए उनकी शक्ति जो है वो सरस्वती है। इस चक्र को मनुष्य के अंदर भी हम लोग बाहर से देख सकते हैं, इसे आंख से हम नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो जड़ रूप है, इसका जो ग्रोस रूप है, उसे डॉक्टर लोग आयोटिक प्लेक्सस कहते हैं। इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार आयोटिक प्लेक्सस में भी 6 सब प्लेक्सस हैं। लेकिन डॉक्टर लोग इस बात को नहीं मानेंगे जब मैं कहूंगी कि इस चक्र का मुख्य कार्य यह होता है कि पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको मेंदु माने अपने मग्ज जिसे कहते हैं, या जिसे आप ब्रेन कहते हैं, उस ब्रेन के सेल्स का रिप्लेसमेंट करना। यहाँ का जो मेद है, जो फैट है, उसको इवॉल्व करके, उसकी उत्क्रांति करके उसको इस योग्य कराना कि वो अपने ब्रेन का सेल बने। जब हम बहुत विचार करते हैं, जब हम बहुत प्लानिंग करते हैं, जब हम बहुत सोचते हैं, जब हम रजोगुण को इस्तेमाल करते हैं, तब ये कार्य बहुत वेग से होता है, इसमें गति आ जाती है। हर समय हम लोग सोचते रहते हैं, फिर हमारा सोचना भी नहीं बंद होता, पूरी समय हम विचारों के चक्कर में उलझ जाते हैं, एक मिनट भी हम अपने विचार को रोक नहीं पाते। हजारों तरह के विचार हम एक के ऊपर एक लाते जाते हैं और प्लानिंग में लगे रहते हैं। ये कार्य अविरत होते रहता है, लेकिन जब इसकी गति बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तब इस चक्र के जो दूसरे कार्य हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा लिवर, हमारा स्प्लीन, हमारा पैनक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा यूट्रस, इन सब चीजों को ये चक्र देखता है, तो उसमें कमी आ जाती है और कभी कभी रुकावट सी आ जाती है, क्योंकि एक ही कार्य में फिर संलग्न हो जाता है। इसीलिए जो लोग दिमागी खर्च बहुत करते हैं, दिमाग का काम ज्यादा करते हैं, उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी, उन्हीं को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि राइट साइड बहुत चलाने से लेफ्ट हैंड जो है वो उसको, लेफ्ट साइड जो है उसको बैलेंस देने की कोशिश करती है। बहुत आदमी जब काम करता है तो आश्चर्य की बात है कि अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो आपका हार्ट तो नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हार्ट तो इमोशनल चीज है, हार्ट तो इमोशन से चलता है। लेकिन बैलेंस के लिए हार्ट अटैक आ जाता है और आपका शरीर आपको इशारा देता है
कि अब देखो बेटे जरा काम धीरे करो, फिर बिस्तर पे लेट जाता है। इसी इम्बैलेंस के कारण हार्ट से इशारा आता है और इसी इम्बैलेंस के कारण डायबिटीज की बीमारी होती है, क्योंकि आपका जो पैंक्रियाज है उसका वर्किंग खत्म हो जाता है, किडनी का वर्किंग खत्म हो जाता है, इसकी वजह से किडनी ट्रबल्स हो जाती है। यूट्रस में इतनी परेशानी हो जाती है कि ऐसे औरतों को बच्चे नहीं हो सकते, बांझ हो जाती। ये सारे इम्बैलेंस के कारण आता है और मेडिकल साइंस में इम्बैलेंस की कोई भी बातचीत नहीं। हम लोगों ने डायबिटीज बिल्कुल 1000 गुना ठीक किया है सहयोग में। हालांकि हम ठीक नहीं करेंगे, इसकी वजह यह है कि आप सब डायबिटीज यहाँ इकट्ठा न करें, लेकिन जो सहयोगी पार हो जाते हैं उनका डायबिटीज ठीक हो जाता है, ऐसा ही समझे एज अ बाई प्रोडक्ट। डायबिटीज के कारण मनुष्य की आंखें कमजोर हो जाती हैं, आप जानते हैं, कभी कभी एकदम अंधा हो जाता है, वो देख भी नहीं पाता। डायबिटीज से अनेक रोग और हो सकते हैं, क्योंकि अंदर से मनुष्य कमजोर होते जाता है, किडनी में यूरिया बढ़ जाना और इसी प्रकार के जितने भी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं वो राइट साइड के अतिक्रम से होती है। और फिर विचार का भी ऐसा हो जाता है कि जब मनुष्य विचार को अत्यंत जोर से गतिवेग से करता है तो उसके ब्रेन में भी एक तरह का मोमेंटम बन जाता है, माने वो फिर उसे रोक नहीं पाता और वो इस कदर बेतहाशा पागल की तरह सोचने लग जाता है कि अब वेस्ट में इस तरह के अनेक लोग हैं। इसीलिए जहां पर कि रजोगुण अतिशय पे पहुंच गया, जहां रजोगुण बिल्कुल उसके अंतिम एक्सट्रीम पे पहुंच गया, वहां पर लोग अब ड्रग्स लेने लगे। वैसे भी रजोगुणी शराब पीते हैं अधिकतर। रजोगुणी इसलिए शराब पीते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे कुछ बैलेंस आता है, एस्केप है। मस्तिष्क की जो अत्यंत क्रिया होती है उससे बचने के लिए, उसे एस्केप करने के लिए लोग शराब पीते हैं, पर इसका वो इलाज नहीं, फिर आप तमोगुण में आ गए। और जितने अति से आप दूसरी अति पे पहुंच जाइए तो फिर उतनी अति से आप फिर उसी अति पर पेंडुलम के जैसे दौड़ते रहे। एक अतिशयता अगर आपने ले ली तो आप दूसरे अतिशयता पे पहुंचते हैं। तो जब आपने अतिशय एक तरह से नशा चढ़ा लिया काम करने का, अति काम करने का, तो उन देशों में जहां की अत्यंत ज्यादा प्लानिंग हो गई, हर एक चीज जहां पर बिल्कुल रजोगुण की अति हो गई है, वहां अब आपको यंग लड़कों में 30 साल के नीचे बच्चों में, या समझ लीजिए 35 साल के नीचे लोगों में, आपको 100 में 2 या 3 ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ड्रग्स अभी तक चखी नहीं। सोचिए आप, सोचिए कितनी हद हो गई वहां पे। और कम से कम 30% लोग वहां ऐसे हैं जो रेगुलरली जिसको कहते हैं ड्रग्स लेते हैं। 13 साल की उम्र से लोग वहां ड्रग्स लेना शुरू कर, एस्केप हो गया शुरू। ये नेचुरल है, क्योंकि जब आप इस कदर परेशान हो जाएं अपने विचारों से कि आप जी नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने से भागिएगा, आप अपने को देख भी नहीं पाएगा, आप अपने को फेस नहीं कर सकते। उसके साथ फिर और भी चीजें जुड़ती जाती हैं। उसके बाद जो सेक्स वगैरह की बातें हैं वो भी उसी का बैलेंस है। किसी भी अतिशयता पे जाने पर उसकी अतिशयता जीवित हो जाती है और वो इतनी बुरी तरह से आपको खींचती है कि फिर वो उधर की अतिशयता फिर आपको दूसरी साइड में फेंकते रहती है। इसी उधेड़ बुन में, इसी दौड़ धूप में मनुष्य कोलैप्स हो जाता है, मनुष्य खत्म हो जाता है। और इसीलिए वहां पर इस कदर आत्महत्याएं हो रही हैं। और लोग समझते नहीं कि जहां इतना एफ्लुएंस आ गया, जहां इतनी सुबत्ता आ गई, वहां लोग क्यों मर रहे हैं। उनके बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को छोटी उम्र में छोड़ देते हैं। बुढ़े लोग अनाथालय में पड़े हुए, छोटे बच्चे अनाथ बने हैं। शादियां एक एक आदमी 10-10 बार करता है, उसमें भी इतनी विकृति। मैंने कल आपसे बताया कि कितने विकृत हो गए, यानी उनकी विकृति की हद हो गई। अब हम लोग रजोगुण पे उतर रहे, ठीक है, लेकिन उसकी भी मर्यादाएं बांधनी पड़ेगी। इसीलिए हमारी मर्यादाएं बांधने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
रजोगुण के ऊपर में रखा दिए गए कि अपनी मर्यादाएं बांधनी पड़ेंगी। हम लोगों का सारा जीवन ही मर्यादाओं में बंधा हुआ है, लेकिन रजोगुण की जब जोरी चढ़ती है तब मर्यादाएं बुरी तरह टूटती हैं। अब आप डेवलपिंग कंट्रीज हो रहे हैं, तो आप डेवलपिंग जब आपने शुरू कर दिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो आपने कह दिया कि साहब हमने गरीबी हटा रहे हैं इसलिए हम डेवलपिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी ज्यादा अपने नौकर को दिया और वो अगर शराब या सिगरेट पीने लग गया तो वो गरीब नहीं, खत्म हो गया, उसकी गरीबी खत्म हुई। वहां जब मनुष्य किसी भी व्यसन में पड़ता है तो सोच लेना चाहिए कि वो अब गरीब नहीं रहेगा। व्यसनाधीन तभी आदमी होगा कि जब उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गरीब रखा जाए, ये मैं नहीं कह रही। इसका मतलब ये है कि जब तक मनुष्य के अंदर ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है जिसके कारण उसका जो कुछ भी मटीरियल डेवलपमेंट है, जड़ डेवलपमेंट है, उसका असर उसके मानवता के साथ लगे। माने मनुष्य जो है वो बड़ा रईस हो जाए, बहुत पैसे वाला हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा शरीफ आदमी हो जाए। हो सकता है उससे बढ़ के दुष्ट कोई ना हो। अगर कोई बड़ा विद्वान और पंडित हो जाए तो जरूरी नहीं है कि ऐसा मनुष्य कोई बड़ा भारी धर्मात्मा हो जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उससे बढ़ के कुरूप कोई नहीं होगा। सुनते हैं जो माफिया वाले हैं, उनके जो साहबजादे हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सब जगह से एमए पास किया हुआ है। और आजकल धंधा क्या करते हैं, माफिया के लीडर के लड़के हैं और सबका मर्डर करते हैं। तो उस मार्ग का जरूर अवलंबन करें जिससे मनुष्य का संबंध उसके मानवता के केंद्र आत्मा से हो जाए। अगर उसका उस केंद्र से संबंध स्थापित नहीं हुआ तो आप उसका कितना भी डेवलपमेंट कर दें। हम आपको उदाहरणार्थ बताते हैं, हमारे यहाँ शिपिंग कॉर्पोरेशन में सब ड्राइवरों की तनख्वाहें बढ़ाई, उनको एक को 1000 रुपया तनख्वाह मिलने लगे। थोड़े दिन में उनकी सबकी पत्नियां आई और कहने लगे कि माता जी, साहब ने सबकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी। मैंने कहा क्यों? पहले 400 कमाते थे तो सुख में थे, अब सब लोग शराब पीने लगे और इन लोगों ने औरतें रख ली हैं और अब कुत्ते पे पड़े रहते, घर पे आते रात भर। पहले बेहतर थे, 400 तक तो वो लोग बैलेंस कर पाए, उसके बाद जरा सा ज्यादा पैसा हो गया, शराब को गुस्से मिला। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि उनको 400 ही दिया जाए, पर उनको वो बैलेंस दिया जाए जिसके कारण वो उस लक्ष्मी को संवार सके। नहीं तो पैसे वाले हो जाएंगे राक्षस, पर लक्ष्मीपति नहीं। इसका कनेक्शन हमारे अंदर से उस आत्म तत्व से जुटना चाहिए जिससे मानवता पनपती है। जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा सारा आपका एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ है। इसीलिए सूरदास जी ने भी कह दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सारा एजुकेशन करके भी जब तक आपने आत्म तत्व का प्रकाश उस एजुकेशन पे नहीं लिया तो आपका एजुकेशन भी व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं लगता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने आत्म तत्व को पाएं, तब आपको हर एक चीज का अर्थ लगेगा। जो ये सातों चक्र हैं आपके अंदर, यही वो मानवता के अनेक अंग है जिसको पुरोती हुई कुंडलिनी अंदर से जाती है, इसीलिए वो सबको समग्र करती, इंटीग्रेट करती। जब कुंडलिनी इन सब से गुजरती है तो इन सब तत्वों पर चलती हुई, इस तत्व को इंटीग्रेट करती हुई आपके आत्म तत्व पे पहुंचती है, और तब आत्मा का जो प्रकाश है इन चक्रों पे गुजरता हुआ जाता है और मनुष्य समझ लेता है कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत है। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते थे, मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है
कि आपके अंदर एक नई चेतना आ जाती है, जिसे वाइब्रेटरी अवेयरनेस कहिए, जिसे चेतनात्मक अवेयरनेस कहें। आप कह सकते हैं कि जिसे आप चैतन्यमय चेतना कहें। उस चेतना के प्रकाश में आप समझ सकते हैं कि ये चीज अच्छी है कि बुरी। अगर आपने कोई बुरा काम किया, आपके वाइब्रेशन से एकदम रुक जाएंगे। आप अगर वाइब्रेशन से पूछे कि फला आदमी शरीफ है या बदमाश है, अगर आपके वाइब्रेशन रुक गए तो समझ लीजिए कि बहुत निहायत शैतान आदमी। इन्हीं वाइब्रेशन की वजह से आप समझ पाइएगा कि परमात्मा है या नहीं। जितने आपके बुनियादी प्रश्न है, एब्सोल्यूट क्वेश्चंस है, उसका जवाब आपको इन्हीं चैतन्य की लहरियों से मिल सकता है। कोई चीज सत्य है या असत्य है, ये जानना इस कलयुग में बहुत ही कठिन है। कारण हम लोग इस कंफ्यूजन की वजह से, इस कोलाहल की वजह से बिल्कुल ही अपरिचित हो गए हैं किसी भी संवेदना से, किसी भी सेंसिटिविटी। और इस वक्त कर ये सेंसिटिविटी जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सेंसिटिविटी है, संवेदना है, जब आपके अंदर आ जाती है तो आपको चाहिए कि आप इसको जमाएं। कोई अगर चाहे कि थोड़ा सा हम करके माता जी क्यों नहीं हमारे अंदर हो जाता, तो बात, हाँ आपका कनेक्शन तो हम जोड़ देंगे, लेकिन अभी आपका ढीला ढाला कनेक्शन है, उसको ठीक से जमाना, उसको सूक्ष्म साथ से जमाएंगे। अगर आपको अपने प्रति इज्जत हो, आप अगर इसको एक विशेष रूप से कोई चीज समझते हो, तो आप जरूर प्रयत्न करें। अगर आप अपने प्रति जागरूक नहीं है और आप अपने जीवन का कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं, और जीवन को आज तक आपने व्यर्थ ही किया और आगे भी आप व्यर्थ ही करना चाहते हैं, तब फिर सहयोग आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ। आप आएंगे यहाँ पार हो जाएंगे, लेकिन इसी गहराई में आप नहीं उतर सकते। इसमें बैठना पड़ता है, इसकी बैठक होती। अगर आप अपने जीवन का वास्तविक अर्थ इसमें बिठाना चाहते हैं, तो अपने सब सूत्रों पर आपको ठीक से व्यवस्थित रूप से पकड़ना चाहिए और उसमें निष्णात होना चाहिए, नहीं तो आपका आना जाना बेकार हो गया। जैसे कि किसी ने हाथ में सितार पकड़ ली और उसका झंकार कर दिया, तो क्या वो सितार में निष्णात तो नहीं? लेकिन मनुष्य कलयुग में अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, उसको अपने प्रति सम्मान नहीं, वो अपना सम्मान नहीं कर पाता, उसको अपने प्रति प्रेम नहीं है, उसमें आत्मसम्मान नहीं है, तभी वो अपने जीवन के हर एक क्षण को व्यर्थ किए चला जा रहा है। अगर वो अपने अंदर जागरूक हो और सोचे कि मैं अपने जीवन को कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, किस जगह मैं अपने जीवन को खराब किए दे रहा हूँ, तो वो समझेगा कि अरे ये भी क्षण व्यर्थ किया, वो भी क्षण व्यर्थ किया, वो भी क्षण व्यर्थ किया। कोई ऐसा भी क्षण हो जहाँ कोई जीवन हमारे अंदर शक्ति का प्रदर्शन हो, या हमारे अंदर से जीवन शक्ति प्रकाशित। यही स्वार्थ है, स्व का अर्थ खोजना ही स्वार्थ है, बाकी सब जो है ये माया का खेल। मनुष्य सोचता है कि इसमें स्वार्थ मिलेगा, उसमें स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ है, लेकिन अगर मिलता होता तो कहीं चिपक के रह जाता, कहीं भी स्वार्थ नहीं मिलने वाला। स्वार्थ, स्व का अर्थ समझने से ही स्वार्थ घटित हो सकता है, और इसलिए स्व का सिर्फ अर्थ ही नहीं समझना है, उसमें एकाकार होना है। इसी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। अब डॉक्टर कहेंगे तो कैसे हो सकता है? हाँ, इन लोगों से नहीं हो सकता, डॉक्टरी से नहीं हो सकता है, किसी भी विद्वान से नहीं हो सकता, किसी पढ़ने लिखने से नहीं हो सकता, न योगे न सांख्य न किसी भी चीज से नहीं हो सकता। ये पहले ही कह दिया, अरे कितने वर्षों पहले से कह दिया, हजारों वर्षों पहले से कह दिया कि इससे नहीं हो सकता है। इसमें माँ की कृपा से ठीक है। आप में से जो लोग यहाँ आए हैं सभी लोग इसको पा सकते, लेकिन हर एक इंसान नहीं पाएगा, ये भी बात मैं कहूँ, हर एक नहीं पाता। कल साहब एक साहब आए, वो नहीं पाए तो बहुत मेरे पे बिगड़े, उन्होंने जाके बाहर तमाशा किया, चिल्लाने लगे कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है और ऐसा है और वैसा है। उन्होंने बड़े तूफान मचा दिए। जब वो आए थे तभी मैंने उनको पहले अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटे तुम यहाँ, एक तो उनको कोई बीमारी है गंदी अंदर में, और उनके अंदर में भूत बाधा भी काफी थी, तो पहले मैंने बुला के उनसे कहा तुम ठंडे बैठे रहना जरा, नहीं तो परेशान हो जाओ। लेकिन वो विचलित हो गए और बहुत चिल्लाना चीखना शुरू। कुंडलिनी बहुत लोगों का कहना है कि जागरूक होती है तो कूदना पड़ता है और नाचना पड़ता है और फलाना होता है ढिकाना होता है। जो चीज आप कर सकते हैं वो कुंडलिनी नहीं होती, सीधा ही। आप नाच सकते हैं आप चाहे तो,
एक आदमी है, वो नाच रहा है, समझ लीजिए अपने आप से नाच रहा है, किसी वजह से भी नाच रहा है, तो आप कैसे जानिएगा कि ये कुंडलिनी? क्योंकि कोई भी आदमी नाच सकता है, सीधा हिसाब है। कोई आदमी चिल्ला रहा है, कोई भी आदमी, दूसरा भी आदमी चिल्ला सकता है, चाहे उसकी कुंडलिनी जागृत हो चाहे नहीं। ये तो सभी कुछ आप कर सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप नहीं दिखा सकते, आप अपनी आंख से देखिएगा कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित होगी या कहीं साइड में स्पंदित होगी, आप अपने आंख से देख सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते कि एक किसी पोर्शन में ही पल्सेशन शुरू हो जाए, दर 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 दर, ये तो आप नहीं कर सकते, कोई करके दिखा दे। पर कोई भी चाहे नाच सकता है, कोई भी चाहे कूद सकता है, चीख सकता है। तो आप ये कहिएगा, तो अकस्मात कोई अगर चीखने लग जाए और चिल्लाने लग जाए और कूदने लग जाए तो क्या होगा? तो उसका सीधा नाम है, उनको भूत बाधा हो गई। जब भी किसी को भूत बाधा होती तो वो ऐसे ही कर, उसके अंदर कोई और आदमी आने की वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कुछ भी करने लगता है। कल हमारे बीच एक साहब आए थे, मैंने आपसे बताया था कि वो पूरा हठ योग का व्यायाम मेरे सामने करते, पूरा, यहाँ तक कि मैंने उनसे यहाँ आना बंद कर दिया कि मुझे लगा अब इनकी हथड़ियां पूरी बाहर निकल आएंगी, उसको भी ये छोड़ेंगे। और वो अविरत करते थे, बगैर किसी एफर्ट के करते थे। उन्होंने कभी हठ योग नहीं सीखा, उनके अंदर कोई भ्रष्ट हठ योगी घुस गया था, वो हर तरह के नक्शे मेरे सामने करता था। यहाँ तक इस तरह के भूत बाधा के लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो मेरे ऊपर अनेक कविता लिखते। शुरू में जब सहयोग शुरू किया था तो बंबई में एक नौकरानी जो कि बर्तन मांजती, जिसे घाटिन कहते हैं, उसने आते ही बड़े जोर जोर से श्लोक गाने शुरू कर दिए और 15 श्लोक देवी महात्मा के मेरे सामने गाए और एकदम पुरुष के जैसे खड़े संस्कृत में इस तरह से सुनाया कि लोग दंग हो गए कि संस्कृत में इस कदर पांडित्य इस नौकरानी में कहां से आ गया, ये इतने बड़े बड़े देवी के श्लोक कैसे सुना रहे, बड़े आश्चर्यचकित हो। उसकी वजह यह थी कि उसके अंदर एक पंडित आ गए और वो श्लोक सुना रहे थे। मैंने उन पंडित साहब से कहा, बंधन देके, मैंने कहा आप जाइए यहाँ से, आप इस औरत में आकर क्यों इतनी परेशान कर रहे हैं मुझे यहाँ पर। उसने कहा माँ मैं कब आऊंगा, फिर मैं कब पैदा होऊंगा, फिर मैं तुम्हारे कब गुणगान गाऊंगा, इसीलिए मैं चला। और वहां और भी बहुत से हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बात, मार्कंडेय से लेकर के उससे भी अनादिकाल से लोगों ने बताया कि भूत पिशाच आदि सब चिपक जाती। कितने भी मेंटल डिजीज हैं, ईएसपी हैं, पहले से किसी की खबर आ जानी, ये सब कर्ण पिशाच आदि वगैरह बारों में अपने शास्त्रों में अनेक कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम कहाँ, हम तो हिंदी भी नहीं पढ़ते, फिर संस्कृत तो बहुत दूर की रहे, वो तो भाषा इंग्लिश लोगों की हो गई। अब हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ कि इस तरह की चीजें घटित होती हैं और उससे मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है। कुछ कुछ लोग हैं अपने को बड़े बड़े लोहे के हुक्स में अटका लेते हैं और पेड़ों पे लटका के दिखाते हैं। ये खासकर आदिवासियों में तो बहुत ये प्रथाएं चलती, अजीब अजीब तरह की चीजें, बिल्कुल आग जला के उसके अंदर चलना। भूत विद्या अफ्रीका में भी बहुत तरह तरह की होती है, हर एक देश में अजीब अजीब तरह की भूत विद्याएं होती है। तो मनुष्य सोचेगा कि इसमें तो कोई विशेष चीज हो ही गई कि ये भाई आग में चल दिए। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें इस देश में पहले होती रही हैं और अब उन देशों में हो रही हैं जहां रजोगुण अति पे पहुंचे। रजोगुण अति पे पहुंचते साथ आपके देश से अनेक भूत विद्या वाले एक्सपर्ट्स वहां पहुंच गए, सबको मेस्मराइज करना शुरू कर दिया, सब पे उन्होंने छाप डाली, लाखों रुपया करोड़ों रुपया उन्होंने बनाया, बड़ी बड़ी जगह बनाई। अब वही भूत उनको खाएंगे, खाते ही और शुरू हो गया। अब वो परेशान है, अब ये पैसे उनको नहीं बचा सकते और उन लोगों को भी भूत खाते। कल भी मैंने बताया था, मैं साफ तरह से आपको बताना चाहती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करने वाले लोग आज मेरे पास 132 आदमी बराबर लंदन में आए और सब कहते कि हमारे सर में ब्लॉकेड हो गया, माए से निकाले।
कल मैंने बताया था, आज फिर मैं बता कि मांगना चाहिए आत्मशक्ति। आत्मशक्ति रजोगुणी नहीं होती, आत्मशक्ति तमोगुणी नहीं होती, आत्मशक्ति सत्वगुणी भी नहीं होती है। वो गुणातीत, सबसे परे बहती हुई सी अंदर से शक्ति स्वरूप अपने अंदर से बहती रहती है। वो किसी भी गुणों के अंदर लिपटने वाली शक्ति नहीं है, वो निर्वाज्य है, किसी से लिपटती नहीं। आत्मा की शक्ति धड़ 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 अंदर से ऐसी बहती है जैसे गंगा जी। उसकी शक्ति का, उस शक्ति के कोई प्रदर्शन आप नहीं भर सकते। अगर आप चाहें कि चलिए इस शक्ति को यहाँ पर घुमा करके चार आप अंगूठी से चीजें निकाल दें और ये वो, ऐसे फालतू चीजों में इस शक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अंगूठी शंगूठी होती क्या चीजें हैं, पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। ये सब आपका टेंशन खराब करने की बात है। सिर्फ सत्व गुण में रहने से, मध्यम कार रहने से, मध्यम स्थिति में रहने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। क्योंकि इसकी जो गति है, ये मध्यम में जो लाइन है जिसे आप देख रहे हैं, इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसी से उसकी गति और उसी से वो आदमी ऊपर उठता है। कुंडलिनी सुव्यवस्थित ऊपर उसका उठाने वाला थी। कुंडलिनी बराबर अपने रास्ते से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, उसका जानकार चाहिए। जिसको देखो वही कुंडलिनी लेकर के बैठ जाने से वो कुंडलिनी वाला नहीं होता। फिर एक आध मिनिस्टर उससे चिपक जाए तो और भी अच्छा। कोई मिनिस्टर हो जाने से कोई कुंडलिनी का बड़ा भारी वो लाट साहब नहीं हो सकता। कबीरदास कहाँ के मिनिस्टर थे, कितनी पढ़ाई की थी कबीरदास जी, कौन से यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे वो। तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे, कहाँ के वो मिनिस्टर थे, कहाँ के राजा थे वो। इतना ज्ञान कहाँ से पाया। ज्ञानेश्वर कहाँ के पढ़े लिखे थे, कहाँ उन्होंने इतना ज्ञान पाया, कौन सी पाठशाला में गए थे वो। परमात्मा के साम्राज्य में उतरने की बात है। जब मनुष्य परमात्मा के साम्राज्य में आ जाता है तो उसके कायदे कानून देखने लगता है तो हंसी आती है कि इस कायदे कानून को क्या करें। अभी कोई साहब ने मुझसे कहा कि माता जी हमारे लिए कोई अब देश में लीडर नहीं रह गया, आप ही इलेक्शन लड़ो। अरे मैंने कहा कहाँ की बात करते हो, राजा के घर में रहने वाले लोग भिखारियों के घर में आके नहीं रहते। भिखारियों का पॉलिटिक्स है, किससे भीख मांगे, किसका रुपया बचाए, ठीक ठीक, ये सब चीजें हमारे बस की नहीं। हम तो बादशाह आदमी है, हमें कहाँ फंसा रहे। हमने कहा ये तो भिखारियों के राज है, हमारे बस के। उसी में आप बादशाहत में उतर सकते हैं अगर आप चाहें। अपनी बादशाहत में उतरिए, वो तभी हो सकता है जब परमात्मा के राज्य में आप आते हैं, तब आप असल में बादशाह होते हैं। बाकी आप कभी बादशाह नहीं हो सकते, पैसे वाले नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, सब व्यर्थ है, सब भिखारी है। दीन बन करके खड़े हुए हैं, साहब हमारा ये काम करा दीजिए, गिरा रहे हैं भगवान से भी जाके कि हे भगवान मुझे तुम फलानी चीज दे दो। बादशाहत में आदमी अपनी शान में, बादशाहत में आदमी अपनी शान में खड़ा रहता है। उसकी शान अत्यंत सौम्य और प्रेममय होती है, अत्यंत दयावती और कल्याणमयी मंगलमयी होती है। परमात्मा के जो रूल्स और रेगुलेशंस है और उसका जो प्लानिंग है उसके साथ एकाकार होना चाहिए। पृथ्वी जिस तरह से अपने प्रेम को उगाल रही है संसार में और फैला रही है, उस पृथ्वी तत्व के प्रपोर्शन में, उस पृथ्वी तत्व के उगालने के प्रपोर्शन में ही आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। पृथ्वी जिस तत्व से उगाल रही है, आज जिस तरह से वो सृष्टि पे बना रही, उससे आउट ऑफ प्रपोर्शन आप बनाना चाहते हैं रजोगुण में। माने लंदन में अगर आप जाएं तो शराब पीने के सिर्फ अगर ग्लास आप लेने चाहें तो कम से कम 1000-15,000 रुपए आपको खर्चा पड़ना पड़ेगा, कम से कम।
पहले तो शराब बनाओ, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज है, फिर उसको पीने के लिए जरूरी है आप उसके प्याले बनाओ। अगर इंग्लैंड में अगर स्कॉच विस्की बंद हो जाए तो देश डूब जाएगा, क्योंकि उनके पास दो ही चीजें हैं, एक तो स्कॉच विस्की है और दूसरे उनका क्रिस्टल है। जब मनुष्य बढ़ने लगता है तो वो दूसरों की कमजोरियों पे ही चलता है। अगर कमजोरी नहीं हो तो आदमी को क्या दरकार होगी चीजों, उसको कमजोर बना दिया जाता है। जिस प्रकार की औरतों को ये कि भाई तुम्हारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, तुम ऐसे होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये चीज होनी चाहिए, औरतें लगी खर्चा करने, उनके अंदर उन कमजोरी डाल दी। रेस का घोड़ा जरूर खेलना चाहिए अगर आप लंदन में रहते हैं, नहीं तो आप वहां के सभ्य नहीं, एलिट नहीं है, आपको रेस का घोड़े का सब आना चाहिए। अगर आप पेरिस में रहते हैं तो आपको शराब के बारे में इत्थम्भूत सब पता चाहिए कि शराब का मतलब क्या होता है, उसको कितना मिलाना चाहिए, उसमें कितना घोलना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट का जो कॉलेज है जहाँ पर कि बच्चों को होटल मैनेजमेंट सिखाते हैं, उसमें 2 पेपर्स होते हैं, उसमें शराब के बारे में सिखाया जाता है कि कौन सी शराब दी जाए कौन सी नहीं दी जाए, क्योंकि आपके होटल ही नहीं चलेगा। होटल में अगर ये शराब नहीं पियेंगे तो वो रहेंगे ही, तो पैसा कैसे है? आपके अंदर जितनी कमजोरी होगी उतना ही रजोगुण प्रबल हो सकता है। अगर आप 2 ही 4 कपड़ों में रह लेते हैं और मस्ती में रहते हैं तो इनके कपड़ों की मिले कैसे चलेगी? अगर आप सादगी से रहते हैं तो इन लोगों का व्यापार कैसे चलेगा? अमेरिका अगर जाइए आप तो 50 तरह के हैंडल्स होंगे, यहाँ तक कि खपरेल जो सर पे होती है वो हजारों तरह की होगी। किसी के बाथरूम में जाए तो पहले पूछ लीजिए कि कौन सा नॉब दबाए, नहीं तो आप अंदर पहुंचे और देखा खट्ट में। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? इस कदर आराम पसंदगी, इतना ज्यादा कंफर्ट मनुष्य को क्या जरूरत है कि हर समय वो लोरता रहे? क्योंकि शराब के बाद लोरना जरूरी, लोरने के लिए कंफर्ट जरूरी है, और कंफर्ट जरूरी है उसके लिए हर तरह की चीज, ये कुशन बनना चाहिए, फलाना ठिकाना बनना चाहिए, उसमें वो चीज होना चाहिए। इतनी ज्यादा विद्रूपता है, मैं आपसे कहती हूँ, इतनी अगलीनेस आ गई मनुष्य के अंदर, और उसमें शर्म नहीं आती। उसने बड़े बड़े साइंस बनाए हैं, शराब पिलाने की भी साइंस बनाए हैं। फिर औरतों को किस तरह से खूबसूरत रहना चाहिए, उनको टैनिंग करना चाहिए, चाहे उसमें शर्म उतर जाए उनकी, हर्ज नहीं, उनका बॉडी जरूर टैन होना चाहिए। उन्होंने एक चक्कर चला दिया वहां टैनिंग का। अरे भाई, आपको अगर सूर्य की रोशनी लेनी तो बदन पे अगर आपके कपड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सूर्य की रोशनी तो आपके अंदर जाती है, लेकिन टैनिंग होना चाहिए। इसलिए इस तरह के नजारे होते हैं कि आप चल नहीं सकते किसी भी सीशोर पे। एक दिन ये सारे सीशोर सुखड़ करके इन सब औरतों को खींच लेगा अपने, तब इनकी अकल ठीक हुई। निर्लज्जता संसार में फैलाना चाहिए, क्योंकि निर्लज्ज नहीं होंगे तो इनके कॉस्मेटिक्स कैसे बिकेंगे? इन्होंने जो जो चीज औरतों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई हुई है वो कैसे लेंगे? अब तो कुछ कुछ जरा सा अपने देश में अकल आ गई औरतों को। पहले तो मैं देखती थी कि यहाँ पर एक डालडा का टिन लगा के औरतें चलती थी, तो मैंने काफी इस पे लेक्चर दिया कि बाबा कम से कम डालडा का टिन कम करो। हील्स पहनेंगी तो इतनी ऊंची ऊंची पहनेंगी, आखिर कोई आप ऊंट बनना चाहते हैं? आप इंसान है, भगवान ने आपको कायदे का बना दिया, किस लिए इतने परेशान? ब्यूटी कॉन्टेस्ट बना रहे हैं, बताइए आप। बिल्कुल अजीब, बहुत ही ज्यादा विकृत और विद्रूप चीज है ये। क्योंकि जब सफली रूप होता है तो मनुष्य रूप को देखते ही साथ पूर्णतः संतोष में, ये रूप का लक्षण है कि बस अब रूप का अंत आ गया, इससे आगे रूप नहीं। वही असली रूप होता है। लेकिन ये तो ऐसा रूप है कि अभी चले एक दूसरा देखा, उसके बाद दूसरा बंदर देखा, उसके बाद तीसरा बंदर देखा, बंदरियां ही बंदरियां सब दूर भरी पड़ी। मैंने कहा यहाँ कोई सती साध्वी एक भी नहीं है, सब बंदरियां ही हैं जो इसके गर्दन में कूद रहे, उसके गर्दन में कूद रहे, और ऊपर से बड़ा घमंड है उनको कि हम तो बहुत ही ज्यादा वाह 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 एडवांस। ऐसी गधापंथी अपने यहाँ की औरतें न करें तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। अभी भी इस देश में बहुत देवियां हैं और बड़ी पूजनीय देवियां हैं, इसीलिए आदमियों के कितनी भी गलतियां होने पर भी ये देश रुका हुआ है। आदमी लोग तो सब साहब हो ही गए, उनको तो कोई कुछ कहे नहीं, वो तो अब कहना बहुत मुश्किल हो गया, सब साहब हो गए।
अब देसी चीज जो है वो बिल्कुल बदतर। अगर आप दिल्ली में, मैंने सुना कि आप कहीं जाइए और आप अगर दारू नहीं पीते हैं तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि साहब अभी तक आप पूरी तरह से बंदर नहीं बने। और जब तक बंदरों की दुमें नहीं करती तब तक और भी उनको खुशी नहीं होती कि जब तक आपने 2-4 लड़कियां इधर उधर से ला करके और नचाए नहीं तो आप काम से गए। आजकल यहाँ के बुढ़ों को शौक हो गया है कि हम उल्लू न बने। वो एक हमने नागपुर हमारा है देश जहाँ हम रहते थे, वहां के लोग कुछ क्रूर जरूर है, कभी कभी पते की कहते हैं, कहले बुलबुलों को हसरत हुई कि उल्लू न हुए। तो बजाय इसके कि समझदारी रखे, कुछ शांति रखे, कुछ शान अपनी रखे। बुजुर्गों को आजकल ये शौक हो रहा है कि हम जवानों जैसे जाकर के वहां वो नाचते कूदते हैं ना लोग, झपरे रख करके उस तरह से हो जाए। एक साहब मुझसे कहले, साहब इसमें क्या हर्ज आपको है, हम गरीब पी बन के घूमे तो आपको क्या हर्ज है? साहब मैंने कहा मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं आपसे इतना बता दूं कि आप इस वक्त ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पिशाच होता है। और अगर आप पहले ही से पिशाच बने घूम रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई पिशाच आपके ऊपर बैठ जाए तो वो दोष किसका होगा? पिशाच का नहीं, आप ही का होगा। क्योंकि वो देखेगा ये अच्छा एजेंट मिल रहा है अपने जैसा, जिसमें जम जाएंगे पूरा। आपकी शक्ल ऐसी है कि उसमें सिर्फ भूति आकर्षित हो। ये सब रजोगुण की कमालात है। सुनिए कि आपको पिशाचों जैसे घूमना है तो आप रजोगुण बनिए, डेवलपमेंट करना है तो करिए। जो पैंट 10-10 दिन नहीं धुलती, एक लेडी तो सुनते हैं कि उसने पहनी है तब से उसे धोई ही नहीं कितने दिन से, उसी के साथ नहाती है और सुखाती है। एक एक तमाशे सुनिए आप, उनकी हाईएस्ट डेवलपमेंट आपसे बताएं। अब वहां पे एक पंक रॉक नया निकला है, शायद आप तक पहुंचा नहीं अभी तक, हो सकता है पहुंच जाए। उसमें सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी पिने लेकर के यहाँ से सिल दिया जाता है, दोनों साइड बड़ी बड़ी पिने, नाक में लाल, यहाँ पे शॉकिंग पिंक, यहाँ पे हरा, ये सब पत्तियां हैं, इनको निकाल निकाल के जोड़ दिया और उसके बाद घुमा करते हैं। और वहां कौन घूमते? बड़े बड़े प्रोफेसर। हमारे यहाँ कुछ प्रोफेसर बैठे, संभल के रहिएगा। और एक साहब तो आपको आश्चर्य होगा कि बड़े विद्वान, मैं उनको समझती थी, एक पार्टी में आए तो ये सब करके आए। मैंने कहा ये क्या कर लिया? आजकल मैंने पंक रॉक ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा आप तो काफी अकलमंद रखते थे, अब आप पंक रॉक में चले। कहले आपको भी बड़ा मजा आएगा, आइए, बड़ी शांति मिलती उससे। मतलब ये है कि कुछ तो भी न्यूसेंस जिसे कहते हैं ना, महामूर्ख बन के भी कोई अगर अपने तरफ देखे तो बड़ा अच्छा है। जोकरी बन जाओ वैसे तो कोई देखता नहीं अब, क्योंकि सभी हिप्पी बन गए तो सब एक ही जैसे दिखते, तो कोई तो विशेषता आनी चाहिए। तो मुंह में पिने डाल डाल करके यहाँ से यहाँ तक पिन, ये बड़े बड़े और से बड़ी कॉमन साइट है वहां पे। आपको आश्चर्य हो, मैं आपको सिर्फ विनोद के लिए नहीं कह रही हूँ, असलियत है। और देखते ही आप अचंभे में देखते हैं साहब या तो हम पागल है या ये पागल। और वो हमारे ऊपर सोचते हैं कि हम बहुत ही इनहिबिटेड लोग हैं, हमें अकल ही नहीं है कि हम इस तरह का कोई सा भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते जिसमें हम अपने को लेट लूज कर दें। हम इतने इनहिबिटेड हैं, हमें कोई स्वतंत्रता की कल्पना नहीं। स्वतंत्रता का मतलब बेछूटपना, उच्छृंखलता नहीं, महामूर्खता तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वतंत्रता इतनी बड़ी चीज है। स्व के तंत्र पे चलना ही स्वतंत्रता है। और स्व का तंत्र यह है जो आपके सामने। जो मनुष्य अपने को स्वतंत्र समझना चाहता है उसको पहले पार हो जाना चाहिए, नहीं तो वो स्वतंत्र नहीं। स्व का तंत्र समझ लेना चाहिए और यही उसका तंत्र है। न तो तांत्रिकों का नेगेटिव जिससे स्व ही उसमें खत्म हो जाए, जिससे स्व पूर्णतः स्वतंत्रता में आ जाता है। जब वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है तभी उसके अंदर विजडम पूरी तरह से संतुलित बैठ जाता है। वो जो भी करता है पूर्ण स्वतंत्रता से करता है, लेकिन उसके एक एक इशारे में भी स्वतंत्रता के अनेक प्रकार दिखाई देते हैं। वो किसी से भी नहीं डरता है और हमेशा नतमस्तक रहता है। प्रेम में वो स्वतंत्र होता है, अत्यंत प्रेममय और करुणामय वो होता है। ऐसे स्वतंत्र आदमी को प्रणाम करना चाहिए, बजाय इसके कि जो अपने को स्वतंत्रता के नाम पर गधे से मूर्ख और मूर्खों से पता नहीं और क्या हो जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे जानवर भी नहीं जिनकी मैं आपको प्रणाली बताऊं। कोई मुझे ऐसे शब्द भी नहीं मिलते कि इन लोगों का वर्णन करो।
क्योंकि कलयुग से पहले ऐसे कभी हुए नहीं थे, इसलिए नए शब्दों के कॉइनेज की जरूरत है। और जो शब्द बनाने वाले थे वही ये हो गए, तो अब कौन शब्द इनके बनाएगा, ये हालत आ गई। कुछ संस्कृत भाषा में ढूंढे से मिले तो मुझे बताइएगा, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है। जब संस्कृत भाषा प्रचलित थी तब ऐसे गधों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पुराण में भी वर्णन है कि कलयुग आएगा, लेकिन इस तरह के महामूर्ख संसार में विचरण करेंगे ऐसा पुराण में भी नहीं बताया। ये तो आप देखते ही बनता। और पढ़े लिखे और अति पढ़े हुए लोग ये काम कर रहे हैं, इसको आप क्या कहिएगा, ये रजोगुण का प्रादुर्भाव है। अब आपका देश डेवलप हो रहा है, होइए साहब, लेकिन ये देख लीजिए नमूना, आप जरूर डेवलप होइए, लेकिन ये नमूना देखते चले कि वो जिस गड्ढे में पड़े हैं उधर आप जाके न कूदी। एक तो रजोगुण में सबसे बड़ा जो दोष है कि ये अहंकार से चलता है, मतलब ईगो ओरिएंटेड है रजोगुण। जब ईगो ओरिएंटेशन शुरू हो गया तो अहंकार ऐसी चीज है कि उसमें आदमी जो भी करता है उसमें अपनी बेवकूफी वो देख ही नहीं, या कुछ भी करता है वो बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें अहंकार तृप्त होता है। अपने यहाँ रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है कि जिस वक्त नारद मुनि स्वयं ही एक चक्कर में पड़ गए, ऐसे ही चक्कर है ये रजोगुण के चक्कर है। इसको समझने के लिए अपने को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, ये मेरा अहंकार मुझे गधा बना रहा है। और अहंकार आपको गधा बना के इतना छोड़ देता है कि अंत में वो आप घबराहट के मारे ही उसको गधे को अपने ऊपर लिए चलते, क्योंकि ईगो ओरिएंटेड है, इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर ये ईगो ओरिएंटेड नहीं होता तो इतना डेंजरस नहीं बैठता, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने को गधा कह नहीं सकता। सब दुनिया पे हंसेगा, लेकिन खुद ही अपने सर पे गधा लेके चल रहा है उसे नहीं देखेगा। ये ईगो की विशेषता है। ईगो में एक अंधापन आ जाता है, और इसलिए ये बहुत ही खराब चीज है। हाँ, अगर सुपर ईगो हुआ, जो कि दूसरी साइड में अपने सर में डेवलप हो सकता है, तमोगुण की वजह से, उसमें आदमी पीड़ित हो सकता है, उसका बदन कांप सकता है, उसमें तकलीफें आ सकती है, उसकी बीमारियां आ सकती है, उसका फिजिकल प्रॉब्लम आ सकता है। पर ईगो ओरिएंटेड आदमी में कभी भी यह तकलीफ नहीं होगी जब तक उसके हार्ट ट्रबल ना आए। एक ही है कि हार्ट ही स्टॉप हो जाए। ईगो ओरिएंटेड आदमी को कभी भी कोई भी इस तरह की चीज नहीं मिल सकती है जैसे कि तमोगुणी के रुकावट हर समय हर जगह होती है। तमोगुणी एक तरह से बेचारा ज्यादा ठीक है, क्योंकि कम से कम उसकी ठोकरों से वो बचते रहते हैं। समझ लीजिए अभी यहीं एक देवी जी बैठी हुई हैं, इनको बाधा ने पकड़ ली, वो एक किसी आदमी के पास गई, उनसे जाकर उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र करे, बाधा ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, तो उनका बदन ऐसा ऐसा हटने लग गया। चलो भाई छोड़ो। पर आप अगर किसी ईगोइस्टिकल आदमी के सामने जाइए, उसका ईगो आपके अंदर भी घुस जाएगा। ये है तो मैं इसके बाप से बड़ा हूं, चले उसने एक बोला मैंने 10 बोला, वो कौन होते हैं, मैं उसका नाना हूं। शुरू हुआ, वो जितने गधे उसके आप डबल नाना गधे हो गए। और उसमें उसके साथ में एक और बीमारी लग जाती है जो बड़ी ही सूक्ष्म है, जिसको समझना चाहिए, यश। बेटा उसमें एक बीमारी और लग जाती है, यश, सक्सेस। उसके साथ अगर सक्सेस लग जाए तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है। फिर तो आदमी को गधे पे से उतारना असंभव है। सक्सेस अगर लग गया तो बड़े सक्सेसफुल थे वो, फिर उनके मरने के 30-40 साल बाद निकलता है कि उन्होंने ये गधापंती करी, ये गोबर खाया, ये हालत अपनी खराब की, वो ऐसे थे और वो वैसे थे। तो लोग कहते वो तो ऐसे होंगे नहीं, क्योंकि ईगो में आदमी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कैसे भी काम कर सकता है। बहुत से लोग हैं ईगो में अकल लगा करके और चोरी छिपे करते हैं, और कुछ लोग हैं खुलेआम करते हैं अगर एक्सपोज हो जाए। लेकिन सबके अंदर एक तरह की एक बड़ी दानव शक्ति कार्यान्वित होती है, और इतनी महामुक्ता उस दानव शक्ति में है। जैसे कि मैंने आपसे कल ही बताया था कि लंदन में 77 साल की बुढ़िया नानी अपने ग्रैंड चाइल्ड से शादी करती है, उनको कोई आश्चर्य, और नाना जी अपनी नातिन से शादी करती है, इसमें उनको कोई हर्ज नहीं है। और उसके लिए अब वहां कायदा पास कराने वाले हैं, उसके लिए बड़ा वहां मूवमेंट हो रहा है कि इस तरह का आप हमारी स्वतंत्रता पे आप आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफ से कोई सीखने की जरूरत नहीं।
उनके पास कुछ भी अपने पास देने की चीज नहीं है, आप मेहरबानी करके उनसे कोई चीज नहीं, और ऐसे पैसे की भी अपने को जरूरत नहीं है जिससे हम महामूर्ख हो जाए। ठीक है, डेवलपमेंट करना है तो गांधी जी के रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनके रास्ते से बनाओ। अपने स्थैर्य पे चलो, अपने पास जो संपदा है, अपने पास जो सत्ता है उसे लेकर। हम लोग कितने बेवकूफ बन रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। हमारे पास अगर हम पीतल के इसमें खाते हैं तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास इस कदर पीतल है, और ये लोग प्लास्टिक के इसमें खाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक आ जाए, नहीं तो स्टेनलेस स्टील आ जाए। स्टेनलेस स्टील भी कोई खाने की चीज होती है, जिसको कि लोहा कहते हैं, लोहे में लोग खाएंगे, ऐसा पहले कहते थे पुराण में। हम लोग जब छोटे थे तब कोई कहता था कि ऐसा जमाना आएगा जब लोग लोहे में खाएंगे, तो हम लोगों की माँ वगैरह कहती थी हे भगवान ये कौन सा जमाना आ जाएगा कि ऐसी दुर्दशा आ जाएगी, ऐसी गरीबी आ जाएगी कि लोग लोहे में खाएंगे। हे भगवान, कांसे में खाएं, पंचधातु में खाएं, कुछ बढ़िया चीज में खाएं, ये क्या? तो अब स्टेनलेस स्टील में लोग खाते हैं। मैं वहां से लंदन से आती हूँ तो मुझे लोग लिखते हैं कि भाई नायलॉन की बढ़िया वहां साड़ी मिलती है, अमेरिकन जॉर्जेट लेके आओ। वहां सब लोग हंसते हैं, इंग्लिश लोग, अरे क्या आपके यहाँ कॉटन इतना बढ़िया होता है और आप ये रद्दी कहाँ से ले जा रहे हैं? वहां अपने यहाँ कोई अगर कॉटन पहने तो लोग हंसेंगे कि ये क्या कॉटन पहने। वो दिन दूर नहीं जबकि खादी सारे संसार में छाई, वो दिन बिल्कुल दूर नहीं, आप मेरा विश्वास माने, क्योंकि इसके अंदर हाथ से बने हुए वाइब्रेशन है। और वो लोग इस चीज की महत्ता समझते हैं, इस खादी की महत्ता समझते हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ हैं जो हम नायलॉन बड़ी भारी चीज समझते। आप जानते हैं कि नायलॉन से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, ये मनुष्य के विरोध में है, लेकिन हमें नायलॉन क्यों पसंद? क्योंकि वे हम लोग बड़े अंग्रेज बनते हैं। आप 10 की जगह 2 साड़ियां पहनिए, लेकिन कायदे की साड़ी पहनिए। आप 10 की जगह 2 कपड़े पहनिए। अब अपने यहाँ लोगों को आश्चर्य होता है कि कॉटन से टेरिकॉट महंगा है, उनको बहुत ही आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे संभव नहीं है। वहां अगर कॉटन अगर आपको वहां पर 10 पाउंड का मिलता होगा तो टेरिकॉट 2 पाउंड का मिलता है। तो अगर कॉटन कहीं मिले कि कॉटन मिल रहा है तो लोग दौड़े जाते, कहते उसका फील कितना सुंदर है। हम लोग अभी भी इस्त्री पे इस्त्री मारे रहते, वो कहते भाई इतना ज्यादा छुट्टी फूटी लोगों से हमारा जी घबराता है, घुटता है, काहे को इस्त्री करते रहते हो सुबह से शाम तक? अरे अपने मन की भी कोई इस्त्री करो। बाहर की झकपकाहट जिसे हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, उस पर लोग हंसते हैं। अंग्रेज लोग बहुत हंसते हैं। हमारे कुछ इंग्लिश शिष्य आए थे तो कह ले भाई हमें बम्बई ज्यादा पसंद है बनिस्बत दिल्ली के। ठंड में थे ना, हमने कहा क्यों? कहले यहाँ से एवरीबडी सो वेस्टर्नाइज। ऑलराइट, मैंने कहा वेस्टर्नाइज हाउ डू से? कहले सब लोग सूट झाड़े घूम रहे। उन लोग की समझ में नहीं आई बात, वो इसको समझ नहीं पाते। तो मैंने उनसे कहा तुमको भी इन पे रोब झाड़ना है तो सूट पहन के आना, नहीं तो इन पे रोब नहीं पड़ेगा। जब यूनिवर्सिटी जाना तो सबसे बेस्ट सूट पहन के जाना। अंग्रेज अगर सूट में आया तो उसी के पैर पे हमारा हिंदुस्तानी गिरता है, और ऐसे वैसे नहीं गिरने वाला अगर तुम ऐसे वैसे कपड़े पहन के आओ। तुम नहीं समझते, अभी भी हमारे अंदर वही स्लेविश मेंटालिटी हजारों वर्षों की चली आ रही, वो छूटने नहीं वाली। हमारे जो बाप दादे हो गए वो ये सब पहनते नहीं थे, लेकिन इंसानियत के मादा उनके अंदर बहुत जरूरत से ज्यादा था। एक एक आदमी अगर सोचिए तो लीजेंडरी कहना चाहिए उन लोगों को। क्या लोग थे, एक बार शब्द दे देते थे तो उसी शब्द पे चलने वाले, जिनके बारे में सारे संसार में लोग गुणगान गाते थे कि हिंदुस्तान का आदमी एक होता है तो वो यहाँ के हजारों बेकार लोगों से अच्छा होता है, वही हिंदुस्तान की आदमी दुर्दशा हो। ये रजोगुण की कृपा है। स्वतंत्रता से पहले हम लोग बहुत अच्छे थे, जब गुलाम थे, जब कंधे से कंधे लड़ाए थे और सबसे जाकर के वहां पर सारे संसार के देशों से हमने अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, वो हम लोग अलग थे। और आज रजोगुण के ये गुलामगिरी में हम लोग जो फंसे जा रहे हैं, मटेरियलिज्म के, इस कदर गंदे हम हो रहे हैं, इसको समझने की। रजोगुण में उठते वक्त रास्ते में ही सत्वगुण की रेशा है, रुक जाइए, रुक जाइए वहां पर, उनका एक्सट्रीम देखते हुए बीच में आ जाइए। सत्वगुण तभी आता है जब रजोगुण के साथ धर्म चलता है, और धर्म हमारे पेट में, नाभि चक्र में, उसके चारों तरफ होता है। लक्ष्मी का स्थान,
लक्ष्मी रजोगुण की ही सत्वगुणी व्यवस्था है। मैंने आपसे लक्ष्मी के बारे में पहले बताया था, कल भी बताया था कि लक्ष्मी स्वरूप जो मनुष्य होता है उसके एक हाथ से दान, दूसरे हाथ से आश्रय होना चाहिए। वो स्वयं मां स्वरूप होना चाहिए। उसके दो हाथ में कमल के फूल जैसी उसके अंदर सम्मान और उसके अंदर प्रेम की आभा हर समय रहनी चाहिए। जब उसके घर पे दरवाजे पे जाइए तो कहते हाँ बेटे कहाँ से आए, कैसे तकलीफ से आए हो, बैठो यहाँ रहो। मैंने अभी आज एक रईस आदमी से कहा कि भाई इसको लक्ष्मीपति का, कहले बहन जी अगर कोई चोर आ गया तो। मैंने कहा चोर भी आ गया तो भी कोई है नहीं, बिठाओ, प्रेम से बिठाओ, उसकी चोरी बदल जाएगी। चोर कभी भी शरीफ आदमी की चोरी नहीं करने वाला। बहुत ही गया बीता होगा तो जाने दो, फिर उसके कर्मगति से गए। अगर चोर आ जाए आपके घर में, उसको रख लीजिए, उसको प्रेम से स्वीकार करिए। वो 10 बार सोचेगा कि चोरी करूं कि नहीं करूं इस आदमी पे, ये तो मेरे बाप जैसा। उस आदमी को पैसे वाला कहना चाहिए, न कि उस आदमी को जो दुनिया भर में और सबको ही अपमानित करते फिरता है। जो आदमी हृदय से कमल के जैसा, अत्यंत सुंदर और गुलाबी कमल के जैसा, अत्यंत प्रेममय, भावनापूर्ण, जिसमें पूरा अपनापन बहता हो, जिसके अंदर भूंगे जैसा भी काला गड़ने वाला प्राणी भी जाकर आराम से सो सकता है, उस आदमी को लक्ष्मीपति अपने यहाँ कहते हैं। लक्ष्मी स्वरूप हुए बगैर ये रजोगुण आपको लाभदायक नहीं होगा। वो यूं ही ट्रस्टी के तरह से जीता है। उसका जो भी पैसा है उसे वो व्यसनाधीन नहीं होता। अपने बच्चों के लिए वो पैसा नहीं छोड़ता, उसको व्यसन में नहीं डालता। उस पैसे का उपयोग वो दुनिया के कल्याण के लिए, वो एक ट्रस्टी स्वरूप होता है। शरद चंद्र की एक बड़ी सुंदर कहानी मैंने पढ़ी थी कि कुछ उन्होंने लिखा कि हम लोग कुछ टोले के लड़के एक बड़े भारी धनी के पास पहुंचे। तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक ड्रामा करने चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं और उसमें हम बहुत मॉडर्न लाइफ दिखाना चाहते हैं और आप हमें कुछ रुपया दीजिए। तो उनका अच्छा बैठो बैठो, बहुत बिठाया। उसके बाद चवन्नी उनको पकड़वा दी। तो ये लड़के बड़े गुस्से हो गए उनसे कि बड़ा ही कंजूस निकला, चवन्नी हमें पकड़वा दी। उसके बाद एक स्त्री आई, बेचारी बड़ी बूढ़ी थी, आई, कहने लगे कि पता नहीं कुछ 50 वर्ष पहले मेरे पति ने आपके पास कुछ रुपया रखा दिया था। उसके बाद हम लोग परदेश चले गए, वहीं मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो उनके इसमें एक पत्र मिला, उसमें लिखा था कि उनके पास बहुत रुपया मैं छोड़ के आया हूँ, तो तुम हो सके तो धर्मात्मा उनके पास चले जाना। कल अच्छा पत्र तो दिखाई, पत्र देखा, उसका तारीख देखी, कहले भाई देखो वो कहाँ उनका है, वो निकालो फलानी तारीख को, फलाने साल में और 50 साल पहले की बात। वो सब फाइलें निकलवाओ और बैठे वो वहां देखने के लिए। वो भी बड़े वयोवृद्ध थे, वो भी 75-80 साल के थे, लेकिन बैठे। उसे कहा बहन अभी रुकी रहो, यहीं खाना खाना, यहीं रहना। इत्तफाकन उनको 2-3 घंटे में उसका पता लग गया। 2-3 घंटे में उनको पता लग गया कि ये जो है ये रुपया दिया गया था। उन्होंने वो सारा रुपया उस औरत को वापस करके सूद सहित वो वापस कर दिया। ये लक्ष्मीपति का लक्षण कि धर्म में खड़े हैं। पैसा एक ट्रस्टी की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं। बड़ी भारी। मैं शरद चंद्र को बहुत इसलिए मानती हूँ कि मनुष्य की धर्म का तत्व जो है उसको शरद चंद्र ने इतना सुंदर निभाया है, उसके धर्म तत्व को इतना सुंदर दिखाया है। लेकिन हम शरद चंद्र को पढ़ते नहीं, हम तो रजनीश को पढ़ते हैं। रजनीश ये हमारे आजकल के सबसे बड़े हीरो हैं, दड़ियल महाराज और उनके चप्पा गोटी। ये हमारे लिए आजकल सबसे बड़े हीरो साहब हो गए। अपने संस्कृति में कभी भी पैसे वाले की महत्ता नहीं गाई, कहीं भी नहीं। हमेशा उसी मनुष्य की गाई गई जो धर्मात्मा है। और आपको भी पता होना चाहिए कि इस देश में आपकी कभी भी महत्ता नहीं गाई जाएगी। आप चाहे कितने भी मंदिर बनवाइए और कितने भी फालतू की चीजें करिए, आपकी तभी महत्ता गाई जाएगी जब आप धर्मात्मा हो। चाहे आपके पास पैसा है, उसको धर्म में लगाइए। और जब आप खर्च करिए तो किसी से कहिए नहीं कि मैंने आपके लिए खर्च किया। देते रहिए, देते रहिए। सिर्फ आप बीच में इसलिए खड़े हुए हैं कि आप देखते रहें कि पैसा जो है वो ठीक जगह पे पहुंच जाए। कुछ लोग तो इस कदर परमात्मा में लीन हो जाते कि वो ये भी नहीं देखते, कहते जाने दो, जिससे जाता है जाने दो। लेकिन अगर कोई धर्म पुरुष दान करता है तो उसका पैसा कभी भी दुर्व्यवहार में नहीं जाता।
दुष्टों का पैसा जरूर दुर्व्यवहार में जाएगा, लेकिन धर्मात्माओं का नहीं जाएगा। उसमें भी एक बड़ी भारी आकर्षण शक्ति होती है, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, चैतन्य की लहरियां। हर एक चीज में चैतन्य की लहरियां होती है। उसका देने वाला और करने वाला होना चाहिए। आपके अंदर भी चैतन्य की लहरियां उत्पन्न हो सकती हैं अगर आप इसको पालें। आप में से अनेक लोगों की अभी ठंडा ठंडा हाथ में आने लग गया है, कह रहे हैं। ऐसे ही आप हाथ रखें फिर से। आज मैं आपको बचे हुए 3 चक्रों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कल मैंने आपको नीचे वाले 4 चक्रों के बारे में बताया था। अगले साल शायद मैं ज्यादा दिन के लिए दिल्ली आ जाऊंगी, देखिए। लेकिन दिल्ली वाले और बंबई वाले और कलकत्ते वाले जरा जरूरत से ज्यादा बड़े लोग हैं, तो उनके लिए भी 16 राक्षस पैदा हुए, 6 राक्षसी। वो बराबर अपना मौके से आ जाते हैं, जहां जहां बैठे हुए हैं। लाला अमके ढमके, राय बहादुर टमके ठमके, फलाने मिनिस्टर, फलाने ठिकाने, उसके लिए सब बने हुए हैं। वो आकर के बराबर जमे हुए हैं सब जगह। मैं गरीब सहयोगिनी हूँ, मेरे लिए तो देहातों में अनेक लोग मिल सकते हैं। देखिए दिल्ली शहर में कहाँ तक लोग प्रगति करते हैं, कहाँ तक बढ़ते हैं, कहाँ तक सच्चाई को पाते हैं। ज्यादातर लोग तो जो फैशन चल रहा है उसी में चलते हैं। आजकल फैशन है तो हजारों आदमी चले जा रहे हैं सिर्फ दर्शन। पहले 25,000 आदमी सिर्फ दर्शन के लिए आए थे। अच्छा, फिर उनका क्या हुआ? कहने बस दर्शन हो गए। फिर क्या हुआ? कौन सी भलाई हुई? कुछ नहीं, दर्शन हो गए साहब, दर्शन हो गए, मैंने दर्शन हो गए। अरे भाई, कुछ फायदा हुआ? कुछ भला हुआ? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? कुछ उनमें बदल हुआ कि यूं ही दर्शन ही के लिए गए थे वहां? नहीं साहब, वो तो ऐसा था कि हम तो अंदर जा नहीं सके। वो तो दूसरे जो बड़े बड़े लोग थे वो सब अंदर गए, बाबा जी ने उनको अंगूठियां दी। उसके बाद सब लोग अंगूठियां पहन के प्रफुल्लित होके बाहर आ गए। उसके बाद पता चला सबके हार्ट अटैक आए। अंगूठी सहित हार्ट अटैक चल रहे हैं। और उसके बाद पता हुआ अंगूठी भी चोरी हो गई और उनके घर में भी चोरी हो गई। ठीक है, जिसके पास अधिक पैसा है उसको खाने के लिए बहुत सारे तैयार हो गए लोग। आपके पास अगर अधिक पैसा है तो जमुना जी में डाल दीजिए, नहीं तो आपसे भी चिपक जाएंगे। इसलिए बच के रहिए।